गुणोद्रव्यविधानं स्यात् पर्यायो द्रव्यविक्रिया द्रव्यं हि युतसिद्धं स्यात् समुदायस्तयोर्द्वयो सामान्यमन्वयोत्सर्गो शब्दास्योर्गुणवाचका व्यतिरेक विशेषस्य भेदापर्यायवाचका गुणैर्विना न च द्रव्यं विना द्रव्यस्य नो द्रव्यस्य च गुणां च तस्माद् व्यतिरिक्तता न पर्यायाद् विना द्रव्यम् विना द्रव्यं न पर्याय वदन्ति नान्यभूतत्वम् अयोद्वयोरपि महर्षयः न च नाशोऽस्ति भावस्य न च भावस्य संभवः भावाकुर्याद्व्ययोत्पादो पर्यायेषु गुणेषु च भावाकुर्याद्व्ययोत्पादो पर्यायेषु गुणेषु च वीतरागाणी में आगम शास्त्रों में बहुत से विषयों का विवेचन आया। उसमें कहा गया है अपा नित्यम अमित्तम च सुपठ्ठियो दुपठ्ठियो अपा आत्मा है, नित्यम अमित्रम मित्र है अमित्र है। जैसे कि सुपठ्ठियो दुपठ्ठियो, ये जैन दर्शन का विशेष सूत्र है। जैन दर्शन का आधारभूत सैद्धांतिक सत्य है। जैन दर्शन को समझने के लिए
जो विशेष प्रसंग और गाथाएं हैं, आगम बोल हैं, उसमें इसका महत्वपूर्ण स्थान है। अपामितम अमितम च सुपठ्ठियो दुपठ्ठियो। हमारी आत्मा या हमारा अंतर्भाव, हमारा सोच, अगर हम अपने को ही अगर देखें, अपना ही निरीक्षण करें, अपने आप को एनालिसिस करें, अपने आप का विश्लेषण करें, अपने अंदर की खोज में थोड़ा उतरे, तो हमें यह अनुभव होगा कि बहुत बार हम सकारात्मक रहते हैं और बहुत बार नकारात्मक रहते हैं। बहुत बार हमारी विचारधाराएं, हमारा सोच, हमारा चिंतन, हमारे भाव, अंतर्भाव वो सुप्रतिष्ठित रहते हैं, अनुकरणीय रहते हैं, अच्छे रहते हैं, प्रशंसनीय रहते हैं, और कभी दुप्रतिष्ठित हो जाते हैं, बहुत खराब हो जाते हैं, हानिकारक हो जाते हैं, अनुसरण करने लायक नहीं रहते। तो हम ये अपने आप को अगर देखें, अपने आप को पढ़ें, अपना स्वाध्याय करें, अपने जीवन को देखने का प्रयत्न करें, अगर सच्चाई के साथ, जिज्ञासा के साथ अपने जीवन के पन्नों को पलट करके अगर हम देखें, तो कभी हम सुप्रतिष्ठित रहते हैं, कभी दुप्रतिष्ठित रहते हैं, कभी बुरी प्रवृत्तियों के अंदर रहते हैं, तो कभी सत प्रवृत्तियों के अंदर रहते हैं। कभी तो हम अच्छे भावनाओं, विचारों, संस्कारों में रहते हैं, तो कभी बहुत दूषित भावों, विचारों और संकल्पों के अंदर चले जाते हैं। ये जो परिवर्तन है, ये कभी कभी वैसा ही भी होता चला जाता है, कभी कभी बाहर के कोई निमित्त मिलने से होता है, और कभी कभी पता ही नहीं लगता ये जीवन में कभी सुप्रतिष्ठा, कभी अशुप्रतिष्ठा, कभी पापमय प्रवृत्तियां, कभी पुण्यमय प्रवृत्तियां, कभी सेवा, सहयोग और परोपकार के भाव, कभी लूट खसोट और बेईमानी की भावना। ये सब क्यों, कैसे, किस तरह से होते हैं, इसको समग्र रूप से समझना बहुत आसान काम नहीं है। बहुत बार बाहर से निमित्त वगैरह मिलते हैं तो हम समझ जाते हैं इसकी वजह से ये हुआ है, और बहुत बार तो ऐसा कारण भी नहीं रहता, लेकिन हमारी स्थिति बदल जाती है। तो ये जीवन की सुप्रतिष्ठा और दुप्रतिष्ठा, ये हमारे जीवन में घटित होता रहता है, और ऐसा नहीं है इसको हम न बदल सकें। बहुत बार हम अच्छे भावों को, सकारात्मकता को, सकारात्मक विचारधारा को, खुशी प्रसन्नता के वातावरण को एक लंबे समय तक स्थिर भी रख सकते हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा देर रहने का थोड़ा अभ्यास भी कर सकते हैं। और कभी कभी ये अभ्यास काम भी नहीं आता, एकदम बुराई की तरफ ज्यादा बढ़ते हैं और उसी के अंदर बहुत देर तक रहते हैं। तो ये यहां पर शास्त्रकार कहते हैं, ये तुम्हारे अपने जीवन की, अपने मनोभाव की, अपने भावनाओं की जो अंतर्द्वंदता है,
और उसमें अच्छी प्रतिष्ठा, अनुकरणीय विचार, सकारात्मकता, जिसको सुप्रतिष्ठा कहते हैं, अगर उसमें तुम हो तो तुम मित्रम, अपने आप के मित्र हो, अपने आप के जो कल्याण करने वाले सहयोगी हो, अपने आप को सुखी बनाने वाले मित्र हो। अगर तुम दुप्रतिष्ठा के अंदर रहते हो, बुराइयों के अंदर रहते हो, निंदा चुगली और जलन के अंदर रहते हो, दुर्भावनाओं में रचे पचे रहते हो, तो ऐसी दुप्रतिष्ठित जो स्थिति है, उससे तुम्हारे कोई तकलीफ होने वाली है, तुम्हारे कोई परेशानी होने वाली है, तुम्हारे सामने ही समस्याएं पैदा करने होने वाली हैं, तुम्हारे सामने रोग और शोक पैदा होने वाले हैं। इसलिए उस समय तुम अपने खुद के दुश्मन होते हो, अमित्र होते हो। तो यहां पर वीतराग श्रवण भगवान महावीर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन परिस्थितियों से, जिन भावों से, जिन विचारों से, जिन कार्यों से तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ती है, उन कार्यों में जब तक तुम रहते हो तुम अपने आप के मित्र हो, और जिस समय तुम अपनी दुष्प्रतिष्ठा में रहते हो, जिससे समस्याएं पैदा करना, चिंता पैदा करना, क्रोध का वातावरण पैदा करना, उसमें नकारात्मकता पैदा करना, समस्याएं पैदा करना, ऐसी स्थिति के अंदर तुम खुद हो, तो उस समय तुम अपने ही अमित्र होते हो, अपने दुश्मन होते हो, अपने शत्रु होते हो। तो इसलिए तुम अपने आप में मित्र भी हो और अपने आप में अपने शत्रु भी हो। हम इन दोनों चीजों को बाहर ढूंढने की चेष्टा करते हैं। जैसे जैसे हम जीवन की वास्तविकता से दूर जाते हैं, जीवन से, ज्ञान से दूर जाते हैं, अच्छे समझ से दूर जाते हैं, तो मित्र भी हम बाहर ढूंढते हैं और शत्रु भी हमारे को बाहर ही दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आंतरिक यात्रा के अंदर चले जाते हैं तो हमारे को पता लगता है, हम अनुभव कर सकते हैं, हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हम अपने मित्र हैं और हम ही अपने शत्रु। हमारे अलावा कोई दूसरा हमारा मित्र या हमारा शत्रु नहीं है, कि हम ही हमारे शत्रु हैं और हम ही हमारे मित्र हैं। इस गहरे भाव को, इस गहरे न्याय को और इस वास्तविक गहरी सच्चाई को शास्त्रकार ये चंद शब्दों के अंदर सामने रख रहे हैं। अप्पा मित्तम अमित्तम च सुपठ्यो दुपठ्यो, कि सुप्रतिष्ठ और दुप्रतिष्ठ के हिसाब से तुम स्वयं के मित्र भी हो और स्वयं के शत्रु भी हो। दोनों चीजों को हमने अपने अंदर ही देखने का प्रयत्न करना है, समझने का प्रयत्न करना है, और उसके दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं ये भी समझना है, और अपने आप को अपना शत्रु बनने से अपने आप को बचाना, अपने आप को अपने आप का शत्रु बनाने से स्वयं बचाव करना, इसी का काम संवर है, यही काम पुण्य है, यही काम सामायिक है, यही आराधना साधना है, यही प्रभु भक्ति है, यही जीवन की साधना और जीवन का ऊर्ध्वारोहण है, कि हम अपने आप को अपना मित्र बनाए रखें, अपने आप को अपना शत्रु बनाने से हम स्वयं अपने आप को बचाएं। यह आत्म साधना की तरफ बहुत गहरा संकेत
श्रवण भगवान महावीर स्वामी करते हैं। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा सोचें, विचार करें, जो भी दिन भर में कोई तकलीफ आती है, कोई परेशानी होती है, कोई ठोकर लगता है, कहीं घाव हो जाता है, कहीं लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कहीं अचानक कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, कहीं अपनी हड्डियां पसलियां टूट जाती हैं और हम एकदम सोचते हैं पता नहीं किस जन्म का ये पाप सामने आया है, पता नहीं किस जन्म का पाप हम भुगत रहे हैं। लेकिन एकदम वो किस जन्म के पाप भुगत रहे हैं, ये किस जन्म के कर्म सामने आए हैं, या भगवान ही हमारे से क्या करवाना चाहता है, हमने भगवान का क्या बिगाड़ा, ये सारी तकलीफ भगवान हमारे को ही क्यों देता है, हमें ही ठोकर क्यों लगती है, हम ही परेशानी में क्यों पड़ते हैं, ये भगवान क्यों हमारे से नाराज है। इस प्रकार की जो विचारधारा है, इस प्रकार की सोच है, इससे उपरत होकर के अगर हम थोड़ा सा जांच करें, परीक्षा करें कि आज जो कुछ भी हुआ है या जो घटना घटी है, इसका निमित्त क्या है, ये किस कारण से हुआ है। तो अगर शांति के साथ अगर हम विचार करें, शांति के साथ सोचें, शांति के साथ देखें, तो अपना ही आलस्य, अपनी नासमझी, अपनी ही जीद और हमने अपना जो किया हुआ जो क्रोध है, वो करीबन उन समस्याओं के जड़ में यही चीज हमारे को काम करते हुए दिखेंगे। आदमी चला और एकदम वहां से गिर गया, उसकी हड्डी टूट गई, हॉस्पिटल के अंदर चला गया। अब इसमें कौन सा पाप उसको जो आया, कौन से जन्म का पाप वहां पर भुगत रहा है, उस जन्म का नहीं, उस समय चलते समय जो देख करके चलना चाहिए, जो विवेक पूर्वक चलना चाहिए, जो देख करके पैर रखना चाहिए, वो ऐसा नहीं किया, वो सावधानी से नहीं चला, यत्न पूर्वक नहीं चला, वो देख करके नहीं चला, वो समझदारी पूर्वक जो चलना चाहिए वो नहीं चला, वो जो समझदारी का आचरण करना है वो नहीं किया, उसका परिणाम ये हुआ, वो फिसला, वो नीचे गिरा, उसको चोट लग गई, उसकी हड्डी टूट गई, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, उसका इलाज कराना पड़ा, हजारों रुपया वहां पर खर्च हुए, महीने 2 महीने के लिए प्लास्टर लगा, ये सारी महीने 2 महीने की जो परेशानी आ गई और उसके बाद भी वो फ्रैक्चर बिल्कुल ठीक हो या न हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, बीच में कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इतनी बड़ी जो तकलीफ की श्रृंखला वहां पर प्रारंभ हो गई, इतना बड़ा नुकसान हो गया, इतना समय बर्बाद हुआ, इसके पीछे कोई भगवान का हाथ नहीं। ये वह पिछले जन्म के कर्म हमारे सामने आए, ऐसा नहीं है। इसी जीवन में, उसी समय, जिस समय तुम चल रहे थे, उस समय तुम्हारा न समझ होना, उस समय देख करके न चलना, उस समय चल तो रहे पैरों से लेकिन दिमाग कहीं चल रहा है, सोच कुछ और रहे हैं, दिमाग के अंदर और कोई घटना है, हम दिमाग से वहां पर उपस्थित नहीं है, शरीर से तो है लेकिन दिमाग से उपस्थित नहीं है, तो असावधानी हो जाती है। तो ये असावधानी के कारण से, वहीं उपस्थित न होने के कारण से, दिमाग कहीं ना कहीं दूसरी जगह में उलझाने के कारण से, तो ये सारी दुर्घटना घटी, ये तकलीफ आई और इतने लंबे समय तक एक बड़े नुकसान का एक परिणाम उसको भुगतना पड़ा। तो ये सब हमारे अपने नासमझी का ये परिणाम, अपने अविवेक का ये परिणाम, अपनी जल्दबाजी का ये परिणाम, या अपने किसी जीत का परिणाम है, या अपने क्रोध आदि का परिणाम है, अपने दिमाग में जो हमने डिप्रेशन को भर लिया उसका परिणाम है।
तो यहाँ जो समस्याएं पैदा होती, तकलीफ पैदा हुई, ये हमारे को माना पता नहीं किस शत्रु की जो है नजर लग गई है, किस दुष्ट की नजर लग गई है, किसने हमारे को ऐसा कर दिया, किसने हमारे को यहाँ पर पहुंचा दिया। शास्त्रकार कहते हैं किसने नहीं पहुंचाया, किसी की बुरी दृष्टि नहीं लगी, किसी ने कोई टोना टोटका नहीं किया, किसने तुम्हारे को फंसाया नहीं, किसने तुम्हारे को धक्का दे करके गिराया नहीं, किसने तुम्हारे को तकलीफ देने के लिए प्रयत्न नहीं किया। या तुम जो सावधानी से न चले, तुम देख करके न चले, आंखें देखने के लिए मिली, दिमाग सोचने के लिए, समझने के लिए और निर्णय लेने के लिए मिला, और उसका उपयोग नहीं किया। तो उपयोग नहीं किया तो असावधानी के अंदर है। तो असावधानी होती है, नासमझी होती है। इस नासमझी के कारण, जल्दबाजी के कारण, जीत के कारण, ये सही ढंग से न चलने के कारण ये सारी समस्याएं पैदा हो गई। तो इसमें शत्रु कोई तुम्हारा दूसरा है या इसमें शत्रु तुम खुद हो, जिसने तुम्हारे को तकलीफ दिया, जिसने तुम्हारे को दर्द दिया, जिसने तुम्हारी की हड्डियां तोड़ी, जिसने तुम्हारा नुकसान करवाया, वो कोई दूसरा है या तुम खुद? ये इसमें सोचना। अगर हम शांति से सोचें, सकारात्मक रूप से, तो हमारी समस्याओं का जड़ हमारे अंदर ही मौजूद। तो ऐसी समस्याएं पैदा करने वाला हमारे अंदर जो भी विद्यमान है, उसको हम आत्मा कहें या भाव कहें या सोच कहें, वही तो हमारा शत्रु है। उसने तो हमारा नुकसान किया। अब ये नुकसान किसी दूसरे ने तो किया नहीं, किसी अड़ोसी पड़ोसी ने किया नहीं, किसी के साथ हमारा झगड़ा हुआ उसने भी नहीं किया। ये तो जो नुकसान किया है, प्रत्यक्ष हम समझ सकते हैं हमारी नासमझी का कारण है, या सही ढंग से न चलने के कारण ही ये सब कुछ हुआ है। तो ऐसे बहुत से परेशानियां, बहुत सी तकलीफें हमारी नासमझी से पैदा हो जाते हैं, क्रोध से पैदा हो जाते हैं। क्रोध के अंदर आदमी अंधा हो जाता है, उल्टा सीधा कुछ भी बोल देता है, उससे जो बात का बतंगड़ बन जाता है, और ऐसे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, और वहां पर बड़ा भारी नुकसान हो जाता है। ऐसे अविवेक से, ऐसे जीत से, इन चीजों से ही हमारे जीवन में ये जो है दुख की श्रृंखला बढ़ती है, और इसके मूल कारण हम स्वयं हैं, इसमें कोई दूसरा नहीं है। इसलिए कहते हैं अपामित्रम अमित्रम। अगर मित्र भी हम हैं और अमित्र भी हम। अगर कोई व्यक्ति संयमी है, संयम में रहता, जागरूक रहता, सावधान रहता, यत्न में रहता, तो अपना वो मित्र है। साधु संतों के लिए ही कहा, भाई तुम हमेशा जागरूक रहो, हमेशा अपना मित्र बन करके रहो, हमेशा तुम सावधान रहो, कोई भी काम करो तो वहां पर उपस्थित होकर के करो। मन से भी वही कर रहे हो, वचन से भी वही कर रहे हो, तुम्हारी पांचों इंद्रियां भी उसी काम के अंदर हैं। तो इस प्रकार उसमें पूरी तरह जागृत होकर के करो, सावधानी पूर्वक करो। अगर ये सावधानी पूर्वक करोगे तो वहां पर काम होगा, लेकिन उसकी दुर्घटना कोई घटेगी नहीं। तो तुम अपने मित्र हो गए। तो संयमी अपना मित्र होता है, बोलता है, बोलने से पहले सोचता है क्या बोलना क्या नहीं बोलना, वो तुम स्वयं तुम अपने मित्र हो। क्रोध करता है तो सोचता है इस समय क्रोध करना या नहीं करना, अब नहीं करना तो उसको कंट्रोल करके रख लेता है। तो ये संयम आने के कारण एक साधु अपना खुद का मित्र होता है। और जहां पर असंयम, न उसको खाने में कंट्रोल है, न कोई सुनने में कंट्रोल है, न सुनने में कंट्रोल है, न देखने में कंट्रोल है, और वो असंयमी है, क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय नहीं करता है, इस तरफ आगे बढ़ता ही नहीं है, सावधानी उसके जीवन के अंदर है ही नहीं है। तो ऐसा असंयमी हर कदम हर क्षण कोई न कोई समस्या, कोई न कोई परेशानी, कोई न कोई तकलीफ वो अपने जीवन में प्रारंभ करता रहता है, वो प्राप्त करता रहता है, कोई न कोई समस्या वहां पर पैदा करता रहता है। अगर उसके जीवन के अंदर असंयम है तो जो है अपामित्रम,
कि हम स्वयं के जय शत्रु हैं। अगर संयम है तो हम स्वयं के मित्र हैं। तो अपा मित्रम च अमित्रम च, हम खुद जो है अपने मित्र हैं, हम खुद अपने शत्रु हैं। इस चीज को हमारी को अच्छी तरह से समझना होगा। क्योंकि जितनी भी जो है दुर्घटनाएं होती हैं या समस्याएं होती हैं, चाहे कारोबार संबंधी समस्या हो, या घर की समस्या हो, चाहे कोई संबंधों के अंदर होने वाली समस्याएं हो, जिनसे बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन अगर सोच ले तो उसका अविवेक वहां पर होता है, उसका असंयम वहां पर होता है, उसका क्रोध वहां पर होता है, उसकी नासमझी वहां पर होती है। तो उसके नासमझी के कारण ये तो समस्याएं पैदा होती हैं। समझदारी अच्छी हो तो वहां पर समस्याएं थोड़ी पैदा होती, नासमझी से ही पैदा होती है, नालायक पने से ही जो है पैदा हो जाती है, हमारी दुष्टता से ही जो है इसी पर दुष्टता के जो है परिणाम पैदा हो जाते हैं। तो इस बात को हम गहराई से सोचें, गहराई से समझें, एनालिसिस करें और चले, तो हम अपने मित्र बन करके रह सकते हैं। हम अपने मित्र बन करके रहे तो समझ लो किसी दूसरे मित्र की जरूरत नहीं, वो सारी दुनिया हमारी मित्र हो जाती है। अगर हम अपने शत्रु हो गए तो किसी को शत्रु बनाने की जरूरत नहीं, वो दुनिया हमारी शत्रु अपने आप क्या कर जाती है, बन जाती है। और जैसे साधारण रूप से एक बड़ी छोटी सी बात है, अगर कोई बीड़ी का पैकेट है, सिगरेट का पैकेट है, या कोई गुटखा है उसकी थैली है, या शराब वगैरह की बोतल है, उसको अगर ध्यान से देखो तो उसके अंदर सावधानी लिखा हुआ रहता है। वहां पर एक मुर्दे की खोपड़ी का चिन्ह दे करके लिखा रहता है कि इसमें खतरनाक तंबाकू का प्रयोग किया गया, इससे दर्दनाक मौत तुम्हारे को झेलना पड़ेगा। कहीं लिखता दर्दनाक मौत का ये कारण है, ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक पदार्थ है, लिखा रहता। और उसमें लिखा ही नहीं रहता, बहुत से में तो ये दिखाया जाता है कि जिसके मुंह के अंदर कैंसर हो रहा है, उसका मुंह ऐसा जो है गल गया है, उसके ऊपर से वो पस निकल रहा है, खून निकल रहा है, ऐसा दृश्य तक उसके ऊपर होता है। सरकार की तरफ से है भाई, इसका कारोबार ठीक नहीं है, ये जनता के लिए हानिकारक है, लेकिन अब सरकार भी चाहती है कारोबार को बंद करेंगे तो हमारे को कैसे पैसे मिलेंगे। और जितनी दुनिया के अंदर ये नशीली पदार्थों का प्रयोग करने वाले लोग हैं, वो उसके माध्यम से दुनिया भर का पैसा जो सरकार को दे देते हैं, दूसरे को दे देते हैं। तो उन्होंने ये नसीहत जरूर लिखा हुआ है सरकार की तरफ से, कोई भी सिगरेट का व्यापार करेगा, कोई भी बीड़ी तंबाकू का व्यापार करेगा, कोई भी गुटखा का तफक करेगा, कोई भी शराब का अगर करेगा, तो उसके ऊपर ये जो एक खतरे की बात, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ये बात, या ये मौत का एक जिम्मेदार चीज है, मौत का साधन है, ये चीज तुम्हारे को स्पष्ट रूप से उसके अंदर लिखना पड़ेगा। सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं होते, वो समझ में नहीं आता, इसलिए उसमें चित्र देना पड़ेगा, जिससे बेवकूफ से बेवकूफ आदमी ये समझ सके, इसको पीने से, इसको ग्रहण करने से, इसको खाने से मेरे मुंह में ऐसा कैंसर हो सकता है और मेरी हालात ऐसी हो सकती है, वो इस चित्र को देख करके वो समझ सके। इसलिए सरकार ने कहा उसके अंदर लिखना भी होगा और चित्र भी तुम्हारे को बना करके देना होगा, सावधान करना होगा, जिससे अगला जो है उसको लेने से अपने आप को रोक सके। लेकिन अब नियम है तो सब पालन भी करते हैं, लेकिन और सिगरेट पीने वाला, बीड़ी पीने वाला या गुटखा खाने वाला, शराब पीने वाला उस लिखे हुए को पढ़ता भी है, उसमें एक भाषा में नहीं, कहीं दो भाषा में लिखा रहता है, कहीं तीन भाषा के अंदर लिखा रहता है, और लिखना पढ़ना नहीं आता तो कम से कम दृश्य भी सामने होता है। वो कैंसर से तड़पते हुए लोगों का चेहरा उसके अंदर दिखाया जाता है, दर्दनाक मौत ग्रहण करते हुए लोगों का चेहरा दिखाया जाता है।
फिर भी अगले को समझ में नहीं आता, फिर भी अगला सोचता नहीं, फिर भी विचार नहीं करता, फिर भी उसी चीज को ज्यादा से ज्यादा पैसा दे करके खरीद करके ग्रहण करता है। तो इसमें शत्रु कौन है? इसमें तो शत्रु कौन है? हमारे को उस तकलीफ के अंदर धकेलने वाला कौन है? हमारा अज्ञान, हमारी नासमझी, हमारी बुद्धिहीनता, हमारे अंदर सोच समझ कुछ भी नहीं है। अगला हमारे को सावधान कर रहा, फिर भी हम सावधान नहीं होते। तो इसमें हम ही हमारे जीवन के दुश्मन, हम ही हमारी बीमारियों के कारण, हम ही समस्याओं के मूल जड़ है। यही चीज शास्त्रकार यहां पर बतलाते हैं। अपामित्तम अमित्तम च सुपट्टियो दुपट्टियो, कि तुम ही तुम्हारे मित्र हो और तुम ही तुम्हारे शत्रु हो। इस सत्य को समझो और अपने आप को हमेशा अपना मित्र बनाए रखने का प्रयत्न करो। बस यही वीतराग संदेश है। अगर एक पतन प्रयत्न कर सके तो यहाँ की आनंद रह सकता है, प्रभव के अंदर भी हम आनंदित हो सकते हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं सद्भावनाओं के साथ आज के वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।